इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, बापुर सेवा जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद। अभी आप बैठेंगे उसके ऊपर। कमिश्नर साहब चार्ज दे रहे हैं। प्रशासक राज आज से खत्म, आज से मेयर राज चालू हो गए। आज से झगड़ा का राज खत्म। शेख आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, मालेगांव सेकुलर फ्रंट जिंदाबाद। अरे जाना नहीं है। इस्लाम पार्टी जिंदाबाद। अब आवाज निकालो। अभी यहाँ पर महापौर साहब का चार्ज यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ से वो महापौर साहब वहाँ पर जाएंगे ऑफिस में सभी लोग, और कमिश्नर साहब वहाँ पर अपनी वो चार्ज हैंड ओवर करेंगे। 2 लफ्ज बोलेंगे। गवर्नमेंट के आदेश से मैं मालेगांव कॉरपोरेशन में 13 दिसंबर 2023 के ऑर्डर से 14 दिसंबर को प्रशासक और आयुक्त पद पे ज्वाइन हुआ था। जैसा कि बहुत बार कहा गया है कि लगभग 700-600 दिन 86 दिन काम करके 7 तारीख को महापौर उपमहापौर का अपने यहाँ चुनाव हुआ। वहाँ आदरणीय महापौर मैडम तस्लीम बानो खालिद इनका चयन हुआ महापौर बनके, तो वहाँ से उनकी कारकिर्द चालू हुई। आज उन्होंने अपने कैबिनेट में महापौर पद का चार्ज ले लिया है, तो मैं ऑफिशियल तरीके से आज उनको ये आयुक्त महापौर पद का चार्ज दे रहा हूँ। तो पिछले 2 सालों में आप सभी कार्यकर्ता, मीडिया, जो मंत्री, आमदार, माजी आमदार आसिफ शेख साहब, पूरे कार्यकर्ता, पूरी आवाम ने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया, और इनके चलते जो भी अच्छे हो काम करने की मैंने कोशिश की। आगे चल के भी महापौर मैडम, उपमहापौर मैडम और हम आपके साथ, आपका साथ लेके, आपका सहकार लेते हुए आगे भी जितने दिन हो अच्छा सा अच्छा काम शहर में करेंगे। पहली बार मैं फिर एक बार महापौर मैडम को अपने महापौर कार्यकाल के लिए और अच्छे काम के लिए शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। पहले तो आज मैं सभी पत्रकार साथियों का खुशामदीद कहती हूँ और सभी साथियों का शुक्र अदा करती हूँ। आज हमने मेयर और डिप्टी मेयर का चार्ज लिया। मेयर का चार्ज लिया, अभी डिप्टी मेयर का बाकी है। आज ही से हम कारपोरेशन के कामों की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए आज कारपोरेशन की पहली महासभा 18 फरवरी को बरोज बुध के दिन लिया जाएगा। इस मीटिंग में हमने जो शहरियान से वादा किया था, जैसे जन्म दाखिले के मामले में, हम उसके ऊपर उसको शामिल किया गया है। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कारपोरेशन की पहली बोर्ड मीटिंग जो होगी, हमने जन्म दाखिले के बारे में कहा था। उसके ऊपर शहर के जो शहरियान के जो रद्द किए गए दाखिले हैं, उसको दाखिले को हमने नए सिरे से बनाने के लिए जो कारपोरेशन के जरिए कानूनी तौर पर हमने जो वादा किया है वो हमको पूरा करना है। उस पर फैसला लिया जाएगा। तहसीलदार की सिफारिश पर हेल्थ डिपार्टमेंट मालेगांव कारपोरेशन के जरिए हमने जन्म दाखिलों को दोबारा किस तरह बनाकर हम दें, इसके लिए हमारी बातचीत चालू है। कानूनी तौर पर इस पर बहस और मुबाहिसा किया जाएगा। कारपोरेशन के हारून अंसारी हॉस्पिटल, जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इसमें तिब्बी सहूलियात, जदीद
जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए 3D सोनोग्राफी कॉरपोरेशन के ज़रिए नर्सिंग कॉलेज का इनेकाद भी होगा, जिसमें आँख का चेकअप वगैरह का मशीन का नज़्म किया जाएगा। इसका फैसला भी महासभा में किया जाएगा। शहर में बढ़ती हुई जराइम जो वारदातें हो रही हैं, तालीम हासिल करने बच्चे और बच्चियों को बहुत ही सावधानी से रहना पड़ रहा है। इसकी हिफाजत के लिए हमने कॉरपोरेशन के ज़रिए प्राइमरी स्कूलों में CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला भी हमने इस महासभा में ऐद किया है। उसकी भी बहस व मुबाहिसा किया जाएगा। कॉरपोरेशन की जो एम्बुलेंस आती है कि किलोमीटर 26 रुपया, जो कि बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। यहाँ से नासिक जाना है, मरीजों को माली हालात का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसका किराया भी हम कम करने के लिए इस पर भी फैसला किया जाएगा। शहर में जो बढ़ती हुई चोरी की वारदातें हैं, जो चेन स्कैनिंग जैसे जराइम पर काबू पाने के लिए हम अहम मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करेंगे। जो मालदा की 11,000 कॉलोनी है, वहाँ पर चोरी की वारदातें बहुत ही ज़्यादा होती है। मालदा कॉलोनी में पुलिस स्टेशन का जगह फराहम करेंगे। इसकी भी बहस महासभा में की जाएगी। मालदा की 11,000 कॉलोनी में जो आमदोरफ्त आने जाने के लिए जो शहरियों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वहाँ की बहुत गरीब आवाम है, वहाँ बस सर्विस का निज़ाम नहीं है। इसके लिए हम बस सर्विस को वहाँ इसके लिए बातचीत करेंगे। उसका भी फैसला महासभा में होगा। मालेगांव कॉरपोरेशन में पहले स्कूल का बोर्ड का नज़्म हुआ करता था, जहाँ स्कूलों आज आपने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, क्या बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सोच के साथ मालेगांव सेकुलर फ्रंट इलेक्शन लड़ रहा था, मालेगांव शहर के तरक्की के साथ साथ मालेगांव शहर का तहफ़्फ़ुज़, उस पर शहरियान मालेगांव ने हम पर भरोसा किया। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर आज मालेगांव शहर में अपने चार्ज संभाल रहे हैं। खुशी की बात यह है कि मालेगांव शहर में दोनों पहली बार खवातीन इस ओहदे पर फायज हुई हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि ये मालेगांव शहर जो हमेशा से तारीख बनाने का काम करता है, इन्होंने ये तारीख बनाई आज शहर में कि मालेगांव शहर में 2 खातून और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खातून जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आज से शुरुआत करें। और जी बोलो। देखिए, आज मेयर साहबा ने और मैंने चार्ज संभाला है। अब ये जो 4 सालों से मालेगांव शहर में प्रशासक राज चल रहा था, शहर मालेगांव को इस बात का अंदाजा हो गया, जिन लोगों की ये सोच हुआ करती थी कि अफसरान का राज रहेगा तो शहर में तरक्की होगी, लेकिन ये भरम मालेगांव शहर का टूट गया। जो आवामी दबाव होता है, जो आवामी नुमाइंदे होते हैं, वो शहर का और शहरियान की भलाई का काम करते हैं। ये जो सोच आज हमारे साथ जो एक राय बनी है कि आवामी नुमाइंदे ही काम करेंगे, आज हम लोगों ने ये चार्ज संभाला। और आज माली हालत क्या है कॉर्पोरेशन का, आज हम लोगों ने चार्ज संभाला है, हमको ये पता नहीं है, धीरे धीरे हम समझेंगे। मेयर साहबा ने बताया कि हमारी जो पहली महासभा जो 18 तारीख को हो रही है, उसमें क्या क्या सवालात हैं, लेकिन हम लोगों ने जो अव्वल बात ये सोची है कि जो रुके हुए काम है, जो पिछली बॉडी में तय किए गए थे, जो आज तक टाइम पूरा होने के बाद भी रुके हैं, खास तौर पे आप देखेंगे तलवाड़ा की पाइपलाइन, नोमानी पुल, आगरा रोड की जो तामीर रुकी हुई है, उसके साथ अंडरग्राउंड गटर, ये ऐसा काम है जो फंड दे चुके हैं, लेकिन टाइम लिमिट के बावजूद भी है वो काम अभी तक हुआ नहीं। जरूरी ये है कि अफसरान को बैठा के मेयर साहबा, हम और कमिश्नर साहब बैठ के ये तय करें
कि इनकी टाइम लिमिट कब तक दी जाए और ये काम कब तक मुकम्मल हो, क्योंकि कारपोरेशन के फंड से किया जाने वाला काम है, इसको पूरा होना चाहिए। और आने वाले दिनों में मालेगांव शहर में तिब्बी जरूरत, तालीमी मैदान और साफ सफाई, इस पर खास तौर पर हम लोग जो है वो तवज्जो देंगे। तालीमी देखो, आज चार्ज संभाला है, मेयर साहबा ने बताया कि हम लोग आज चार्ज संभाल रहे हैं, तो हम लोग अब समझेंगे कि धीरे धीरे क्या माली हालत है कारपोरेशन की, लेकिन कहाँ से आमदनी बढ़ाई जा सकती है और कहाँ से आवाम को सहूलत दी जा सकती है। और जो बेजा खर्च हो रहा है, जैसे हमने एक चीज देखी कि भाई जो ठेके दिए जा रहे हैं वो इतने डिले हो रहे हैं काम करने का कि उसको अबो करना पड़ रहा है। ये हमारा नुकसान हो रहा है, कारपोरेशन का नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ जो देखा जा रहा है कि काम जब वक्त में पूरा नहीं होता तो उसका एक आखिरी काम शुरू हुआ नहीं अभी तक, और पहला जो किया गया है वो टूट रहा है। ये काम पहले जो है, आज अगर माली हालत खराब है कारपोरेशन की, तो जो रुके हुए काम है वो पहले पूरे होना चाहिए। ये हमारा अव्वलीन काम जी। हमने मेयर साहबा ने बताया कि एजेंडे में वो शामिल किया गया है, जिसमें दो खास बात, एक जो तहसीलदार साहब ने आदेश दिया था और कारपोरेशन ने इशू किया, बाद में तहसीलदार साहब ने ये कहा कि ये मैंने नहीं दिया, उसमें हमने ये सवाल रखा है कि कारपोरेशन के मेंबरान जो आए हैं वो तय करेंगे। हमने जब मालेगांव सेकुलर फ्रंट, खास तौर पे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने इस वादे के साथ इलेक्शन लड़ा था कि हम जन्म दाखिले के मामले को पूरा करेंगे और उसको हल निकालें। दूसरा, जिस तरह मेयर साहबा ने बताया कि जो बच्चों के एडमिशन अभी होने वाले हैं और 3400 दाखिले कैंसिल हो गए हैं, तो उनके दाखिले दोबारा बनने चाहिए, उस पर हम अव्वलीन काम करेंगे। ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था। मैं तो पहली महासभा में यही कहूंगी कि जो हमने शहरियों से वादा किया पहले उसको पूरा किया जाएगा। जैसे जन्म दाखिले के बारे में मैंने खुद कहा था कि मैं जैसे ही चार्ज लूंगी आसिफ भाई के जरिए, मैं पहले जन्म दाखिलों के बारे में इसको हल करूंगी। जो भी रद्द किए गए दाखिले हैं उसको नए सिरे से कानूनी तौर पर हल करके दिया जाएगा। तालीम, और आपने कहा कि तालीमी मैदान पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेशन में अक्सर देखा गया है कि तालीमी मैदान पर जो खर्च है तो पकड़ा तो जाता है लेकिन खर्च नहीं किए जाते। उसकी हालत ये कि आज प्राइमरी स्कूलें सबसे बदतर हो रही है, खंडर है और वो स्कूलें खत्म की तरफ जा रही है। देखिए, मेयर साहबा ने अभी वहाँ पे चार्ज लिया तो उन्होंने बताया कि कारपोरेशन की स्कूलों की हिफाजत के लिए हम लोग CCTV कैमरा लगाए। इसके साथ साथ हम लोग इस बात पर भी गौर करेंगे कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए और कोशिश ये करेंगे कि एक मॉडल स्कूल बनाई जाए ताकि एडमिशन जो है प्राइमरी स्कूलों की तरफ रागिब। बिल्कुल, हम ये नई बॉडी तय करेंगी। पिछली मरतबा शेख बशीर साहब और तारा मैडम जब थे तो उन्होंने इसको बनवाने के लिए काम किया। अब जो अधूरा काम है उसको कैसे शुरू करना, बैठ बॉडी तय करें। चलिए ठीक है।